हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व किया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है या फिर आप देखना चाहते हैं तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप YouTube पे ER रविंद्र सर सर्च करें और वो देख सकते हैं चाहे तो। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और पूरा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा अलग है, लेकिन मैं बताऊंगा तो बिल्कुल आपको आसान से लगने लगेगा। अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, चाहे इस एक्सरसाइज में जैसे भी क्वेश्चन हो, जिस तरह के भी प्रॉब्लम हो। तो अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो आपको सारे सॉल्यूशन बनने लगेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आपने लाइक किया है। तो जल्दी से लाइक करें और आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिए हमने लिख रखा है एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव रिटन हेयर। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, इफ यदि y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, कॉमा प्रूव दैट का मतलब सिद्ध करें, साबित करें। आपको प्रूव करके लाना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो आपको फंक्शन दिया गया है, इसे 2 बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और वाई बोल रहा है तो वाई तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए। तो आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बारीकी से, ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आए। तो सबसे पहला y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसे डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इधर में dy अपॉन dx होगा। इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। cos x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस sin x होता है। माइनस है तो माइनस कर दिया, 3 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। sin x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है सर, cos x होता है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। इसे और चाहे तो थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं माइनस प्लस को सही ढंग से। तो यहाँ देखिए ये माइनस है तो माइनस को सामने लेके आ जाइए, 5 एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा माइनस का माइनस, 3 का 3 और cos x भी साथ में रह जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। आप चाहे तो इस इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लीजिए। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स तो निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रूव करने में यहाँ पे जरूरत क्या पड़ रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पड़ रहा है। इसीलिए इसे डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो माइनस 5 एज इट इज लिख दिया, कांस्टेंट है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है सर, cos x होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। ये माइनस है तो माइनस कर दिया, 3 एज इट इज कांस्टेंट। cos x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस sin x होता है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। इसे और अरेंज करिए थोड़ा सा, तो इधर में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस का माइनस 5 और cos x है तो cos x लिख दिया, कोई दिक्कत। ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर चाहे तो आप इसे 2 अज्यूम कर लीजिए। अब यहाँ देखिए आपको प्रूफ जो करने बोला गया था उसे यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप हेंस, अतः क्या कहा गया देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए वहाँ पे अब हम लोग LHS से चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 में आया है। तो रख दीजिए यहाँ पे -5
कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। ये y बोल रहा है तो y में देखिए यहाँ पे है आपको दिया हुआ वैल्यू, कितना दिया हुआ है सर 5 कॉस एक्स दिया हुआ है और फिर माइनस का 3 साइन एक्स दिया हुआ। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो टर्म कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? ये माइनस का 5 कॉस एक्स है, प्लस का 5 कॉस एक्स है, माइनस प्लस क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये माइनस का 3 साइन एक्स है, ये प्लस का 3 साइन एक्स है, क्या हो गया कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। और हमें प्रूव करके यही लाना था, हमारा RHS निकल करके आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन प्रूव करने बोला था वो हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जैसे इस तरह से क्वेश्चन 11 नंबर बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्व करके आपको बताया है, सारे क्वेश्चन वैसे ही बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। और अगर आप इस सॉल्यूशन को नोट करना चाहते हैं अपने कॉपी में तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 शायद आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको बताता हूं कि क्या कह रहा है। इफ यदि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x कॉमा फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो यहाँ पे शायद आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो निकल करके आएगा, वो जो आंसर निकल के आया वो y के टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको सॉल्व गिवन में क्या दिया गया है बताइए। आपको दिया गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिए कॉस इनवर्स x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस को जब y के साइड लेकर के आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस वाई। इक्वेशन नंबर 1 इसे अज्यूम कर लीजिए। ऐसा हमने इसलिए किया है कि जब लास्ट में आंसर निकल करके आएगा तो x के जगह पे कॉस वाई रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपको आंसर निकालना है वो केवल और केवल किस में निकालना है, y के टर्म में निकालना है। इसलिए जब आंसर आएगा तो x के जगह पे कॉस वाई पुट कर देंगे। क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही काम कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें डिफ्रेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यही होता है ना, आपको याद होगा शायद डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है करीब करीब, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर लगातार आप देख रहे होंगे तो सारे फॉर्मूले भी आपको याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यही होता है। डी वाई डी एक्स निकल चुका है, लेकिन हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फिर इसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वापस से। तो कैसे करें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आसान बना देता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, -1 का -1, इसे अंडर रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। वही चीज़ लिखा हुआ है, मैथ के स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टर्म को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके चले जाए, ऊपर लेके चले जाए, तो क्या हो सकता है, -1 का 1, और ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। ये होगा ना। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंशिएशन करने में अब आसानी होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि अब डिफरेंशिएशन आसानी से हो सकता है। लेकिन ये देखने के बाद नहीं पता चल रहा था कि सर क्या करें। तो देखिए अब आसानी से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या रूल कहता है, जो पावर में रहता है वो सामने आता है। तो -1 पहले से है और पावर में फिर से -1/2 आ गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद जो फंक्शन दिया गया वो एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद जो पावर में रहता है उसमें से 1 माइनस होता है, तो यहाँ पे -1/2 है और फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। होगा ना, आपको पता है रूल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले लिख दीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 ही रहेगा, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। ये और यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, इस फंक्शन को वापस से आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जब 1 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा और माइनस है तो माइनस होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा,
2x होगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब ध्यान दीजिए कि ये 1 का 1 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये -1/2 और -1 अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -3/2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो 0 में से 2 - x जाएगा तो कितना बचेगा, -2x बचेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और भी इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस का यहाँ माइनस का तो कैंसिल हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए d²y/dx² ऐसा लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा 1 - x² टू द पावर -3/2 इंटू माइनस का x। अभी पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और भी एक एक स्टेप करके बता रहा हूं ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर चाहते हम तो डायरेक्ट स्टेप कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ जाएंगे तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप पूरे के पूरे सॉल्यूशन समझें। ये देखिए, इस फंक्शन को अगर डिनोमिनेटर में लेके जाए, नीचे लेके जाए, तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ -x बच जाएगा न्यूमरेटर में ऊपर में, और ये नीचे जाने के बाद -3/2 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो जाएगा 1 - x² टू द पावर -3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा और कुछ, और यहाँ पे माइनस है तो नीचे आने के बाद ये प्लस होगा, ध्यान रहे, है ना, मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद आप इस चीज़ को और भी थोड़ा सा दूसरे तरीका से लिख सकते हैं। क्या, देखिए मैं लिख करके आपको बताता हूँ आंसर की तरह मैच करने के लिए। तो यहाँ -x का -x हो गया, और यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 - x² टू द पावर 3। देखिए तो ध्यान से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो x² के पावर 1/2 होता है, और अगर आपने यहाँ पे 3 किया है तो ये पे इंटू 3 में रहेगा, मतलब वही चीज़, ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके कंपेरिजन में, और आंसर में जो आपको मांगेगा वो देना पड़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई करके आपको आंसर निकालना है। अब देखिए हमारा आंसर तो निकल गया है फाइनली, लेकिन क्वेश्चन में एक नया कंडीशन दे दिया है कि जो आपका आंसर निकल के आया है वो y के टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा दिक्कत में पड़ गए, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x इज इक्वल टू क्या, cos y, तो इसमें जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, cos y रख देंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैं रख करके बताता हूं, d²y/dx² एज इट इज रख दिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया, x के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos y लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई अंडर रूट है तो अंडर रूट लिख दिया, 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस का x² के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos² y हो जाएगा, और पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब और भी इसे अगर सॉल्व करते हैं तो और भी सॉल्व होगा। यहाँ पे -cos y का cos y एज इट इज हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 1 - cos² y ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 - sin² थीटा क्या होता है, 1 - cos² थीटा sin² थीटा के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, sin² y लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। और पावर में कितना है, 3 है, पावर में 3 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद फाइनली क्या बचेगा, न्यूमरेटर में यानी ऊपर में आपको -cos y बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, sin³ बचा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब इसे और भी सिंप्लीफाई करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, देखिए -cos y का cos y लिख दीजिए, और ये sin³ है तो इसे ऐसा कर सकते हैं, एक sin y को यहाँ पे लिख दीजिए, और बाकी के दो जो बचे हैं यहाँ पे ऐसा करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ होगा। लेकिन आपके मन में शायद सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि cos बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसको हम -cos बाई साइन को क्या लिख सकते हैं सर, -cot y लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से। और 1/sin² y को क्या लिख सकते हैं, ऊपर जब जाएगा तो cos² y हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर d² y/dx² निकल करके आ गया है, जो कि आंसर
क्वेश्चन में बोला गया था कि y के टर्म में होना चाहिए, तो हमारा जो क्वेश्चन में आंसर निकल के आया है वो y के टर्म में निकल के आया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक से आपको वीडियो बनवाना हो, बताना हो, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और इस सॉल्यूशन को चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने बोर्ड पे लिख रखा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। इफ y इज इक्वल टू 3 cos ब्रैकेट log x प्लस 4 sin log x कॉमा सो दैट, यानी प्रूव करना आपको x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा नया टर्म आया है। यहाँ पे जो देख रहे हैं y2 और ये y1, इसका मतलब क्या होता है सर? तो सबसे पहला मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि y2 का मतलब क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया और dy dx आया, तो उसे आप इसके बदले ये भी चीज़ लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ सेम होता है, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो कंफ्यूज ना हो, आपको केवल dy अपॉन dx के बारे में मालूम ना हो, इन दोनों के बारे में मालूम हो। और इसको अगर आप डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, तो इसे y2 के नाम से भी जानते हैं। तो यही चीज़ क्वेश्चन में दिया गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी अगर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दिया रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे y3 होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू लिखना, y1 का मतलब 1 बार डिफरेंशिएट करने के बाद लिखना है। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं प्रूव करके कि हमारा जो आंसर है वो आता है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 cos ब्रैकेट log x प्लस 4 sin log x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे डिफ्रेंशिएट करिए फर्स्ट टाइम, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं चाहे तो dy dx। इधर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान रहे, देखिए यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट हो गया। cos यहाँ पे log x है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लीजिए। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। और x के जगह log x है तो आपको log x ही लिखना पड़ेगा। और फिर आप log x को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1/x होगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस कर दिया, 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दिया। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो x के जगह पे यहाँ पे log x है तो log x लिख दिया। और वापस से log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1/x होगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसे अरेंज करेंगे तब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप इस बात को ये भी लिखते चलिए, क्योंकि डी वाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं? y1 बोल रहे हैं। तो क्योंकि y के टर्म में वहाँ पे दिया हो तो शायद आपको समझ में नहीं आए, तो इसलिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस साइन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 सामने आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा और log x हो जाएगा। और डिवाइड बाई हम क्या लिख सकते हैं? ये x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, 4 cos log x और डिवाइड बाई क्या कर दिया? x कर दिया। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें? इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे यूज होने वाला है प्रूव करने में। तो अब देखिए हम लोगों ने y1 यानी डी वाई डी एक्स निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी y2 चाहिए। तो y2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इस फंक्शन को। तो थोड़ा सा ये सॉल्यूशन बड़ा होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डिवाइड में है तो डिवाइड रूल यानी कोसेंट रूल लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तो देखिए सबसे पहला क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में रहता है वो बाहर हो जाता है, बाहर कर दिया। जो न्यूमरेटर में रहता है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो -3 एज इट इज लिखा गया। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है, और log x का log x
एज इट इज रह गया, और log x को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/x होगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद फॉर्मूला से माइनस होता है, जिसे आपने बाहर किया था उसे अंदर करेंगे, जिसे अंदर किया था उसे बाहर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से और ये वाला माइनस 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 मिलके क्या बन गया 3 sin प्लस बन गया 3 sin log x बन गया। कोई दिक्कत। और x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। आई होप इसका सिर्फ अभी डिफ्रेंशिएशन हुआ, इसका अभी बचा हुआ है। तो देख रहे हैं आप थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला प्लस को हम यहाँ पे डाल दिए, कोई दिक्कत तो इतना में नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सेम जैसे इसको आपने किया वैसे ही करेंगे। तो x को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे x हमने बाहर कर लिया, इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 का 4 लिख दिया, कॉस का माइनस होता है, माइनस यहाँ पे डायरेक्ट लगा देता हूँ आगे में, और यहाँ पे क्या होगा log x का log x, और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। और फॉर्मूला से फिर क्या होगा माइनस होगा। अब इसे आप बाहर कर दीजिए तो यहाँ पे 4 cos log x बाहर कर दिया, और x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका होल स्क्वायर करते हैं तो आपको ऐसा कुछ मिल गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, आपसे बनने भी लगेगा। तो अगर बारीकी से देखा जाए यहाँ पे तो ये x और ये 1/x कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है, ये x और ये x प्लस का कैंसिल हो रहा है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब थोड़ा सा और अरेंज कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं y2 यानी कि d² y/dx² निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3 cos log x बचा। कोई दिक्कत है नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। अब देखिए 3 sin log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज़ वही चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे लिख दिया 3 sin, और यहाँ पे क्या ब्रैकेट में log x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा है 4 sin log x, क्या बचा 4 sin log x, और यहाँ भी क्या बचा माइनस का 4 cos log x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है x² है, और यहाँ भी कितना है x² है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब क्या करें सर, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल पता चल रहा है। आप क्या करेंगे x² को एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो y2 निकल के आएगा, जो d² y/dx² निकल के आएगा, वो आपने क्या करा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे x² आ गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये भी टर्म ऐसा ही लिखा जाएगा, ये भी टर्म ऐसा ही लिखा जाएगा। तो cos cos वाला के साथ जोड़ दीजिए और sin sin वाला के साथ जोड़ दीजिए। तो ये cos वाला टर्म है, ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, x² को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको समझने में। तो ये -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और cos का cos यहाँ पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब साइन वाला देखते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये 4 है 3 है तो 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा साइन माइनस का और log x बचेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम लोगों ने y2 यानी d² y/dx² की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये x² को आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए, जाता बेटा अच्छा लगेगा देखने में। इक्वेशन नंबर इसे थर्ड एज्यूम कर लीजिए। अब हमें प्रूफ जो करने बोला है वो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे लिखिए हेंस LHS लिखिए, क्या लिखिए LHS। वहाँ पे देखिए x² है तो x² लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे y2 का मतलब यही वाला टर्म लिखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से -7 और यहाँ पे cos log x, फिर माइनस का sin log x। कोई दिक्कत नहीं सर। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब उसके बाद वहाँ पे फिर देखिए क्या है, प्लस है तो प्लस और x है तो x लिख दिया। उसके बाद y1 इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से अगर देखेंगे तो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा xc मिलेगा। और इन दोनों को जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये साइन में है ये कॉस में है, तो एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि -3 साइन एंड log x और फिर यहाँ पे क्या होगा 4 cos
log x। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर क्या प्लस y है, y यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ध्यान से अगर देखेंगे तभी समझ में आएगा। 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो यहाँ पे क्या करा, 4 sin log x रख दिया। जैसे जैसे बोला इक्वेशन में वैसे वैसे हमने सारे वैल्यू को पुट कर दिया। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है। अब जो बच गया है उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये 7 cos वाला है और ये cos वाला है, ठीक है, और ये भी cos वाला है। तो ये प्लस में 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा, और यहाँ माइनस का 7, यानी प्लस का और माइनस का क्या हो गया। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप चाहे तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए माइनस का 7 cos log x है, तो यहाँ पे प्लस का 4 cos log x 3 cos log x है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी 4 और 3 7 cos log x मिलेगा, वो प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस साइन log x माइनस 3 साइन, तो ये 3 और 4 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस और ये 4 प्लस का, यानी कि सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होने के बाद फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि आपको RHS में यही प्रूव करके लाना था। और हम लोगों ने प्रूव कर दिया बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, और अगर आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अजीबोगरीब देखने में लग रहा है, तो इससे आपको डरना नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का मेथड, प्रोसेस सब कुछ मालूम है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, इफ़ y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स कॉमा सो दैट, यानी प्रूव करके बताना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन y इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो दिया गया इक्वेशन, इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे रखें, 1 बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे रखें, और जो इक्वेशन दिया गया y की वैल्यू ये जो रखें यहाँ पे, और पूरा सॉल्व करने के बाद आपको LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, मतलब कि आंसर निकल के 0 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कैसे आएगा सर, इस तरह के तो क्वेश्चन से डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने नहीं बनाया है, तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। कोई दिक्कत इतना में नहीं। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान से, ए तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह गया, ठीक है। अब e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ हो जाएगा, और फिर वापस से इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आपको एक नया चीज़ क्या मिलेगा, m मिलेगा। क्या मिलेगा, m मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब प्लस है तो प्लस कर दिया, b कांस्टेंट है तो b कांस्टेंट कर दिया। इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एज इट इज़ वही टर्म लिखाएगा, और nx को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो n मिलेगा। अब इसको फाइनली अगर और भी अच्छे से सजा कर लिखना चाहते हैं तो हम लोगों को जो डी वाई अपॉन डी एक्स मिला है वो m को a के साथ लेके आ जाइए, तो a m ई टू द पावर एम एक्स प्लस ये n को b के साथ लेके आ जाइए, तो b n ई टू द पावर एन एक्स। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब y को इक्वेशन 1 मान लीजिए, डी वाई डी एक्स को इक्वेशन 2 मान लीजिए, और अब क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे a और m कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर निकाल दिया। उसके बाद इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे ई टू द पावर एम एक्स वैसा ही रह जाएगा, और एम एक्स को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो एम फिर से मिलेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, बी एन कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, ई टू द पावर एन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एन एक्स भी रहेगा, और एन एक्स को करेंगे तो एन मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फाइनली इसको सजा करके लिखा जाए तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो निकल के आएगा
वो m यहाँ लिख दिया m, और ये m इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बचेगा e टू दी पावर mx बचेगा, प्लस है तो प्लस कर दिया, b n इसके साथ आ जाएगा तो b एज इट इज़ n और n दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर nx हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर इसे थर्ड मान लीजिए। अब जो हमें प्रूव करने के लिए जो जो इक्वेशन चाहिए था वो हमें इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में मिल चुका है। अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब पुट करना चालू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हेंस LHS से चलते हैं, तो LHS से चलेंगे तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यही है, तो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या मिला है AM स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस BN स्क्वायर e टू दी पावर nx। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट में m प्लस n है तो इसको अभी आप वैसा ही लिख दीजिए m प्लस n। dy dx की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकेंड से यहाँ पे लिख दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a, अगर चाहे तो ऐसा भी करके लिख दीजिए a m e टू दी पावर mx प्लस b n e टू दी पावर nx। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, फिर उसके बाद mn है तो mn कर दिया, और y तो y इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है तो ध्यान दीजिए क्या है a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर। अब जो आप सारा वैल्यू पुट कर दिए हैं, अब इसको सिर्फ सॉल्व आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रूव करना क्वेश्चन में वो जीरो आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जीरो आएगा, थोड़ा सा यहाँ से बारीकी से देखिएगा ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए ये टर्म तो एज इट इज लिखाएगा a m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस है तो प्लस b, और उसके बाद क्या है यहाँ पे n स्क्वायर है तो n स्क्वायर e टू दी पावर nx एज इट इज माइनस है तो माइनस। अब अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे m और n जो है m को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, m को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, n को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चार चार टर्म मिलने वाला है। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। m को पहले इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा am, यहाँ और यहाँ भी तो स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा e टू दी पावर mx हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b m n और e टू दी पावर nx हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद n को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि n को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा amn होगा और e टू दी पावर mx होगा, फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b, और n और n मिलके क्या बन जाएगा n स्क्वायर बन जाएगा और e टू दी पावर nx हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और ये प्लस का हमने प्लस लिख दिया। अब उसी तरह से mn को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा amn e टू दी पावर mx प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा bmn e टू दी पावर nx। अब देखिए हम लोगों ने करीब करीब रास्ते पे पहुंच चुके हैं। अब ये जो माइनस दिख रहा है इसको जब ब्रैकेट के अंदर में माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं और आप समझ चुके हैं कि कैसे माइनस हुआ। तो सभी जगह पे हम क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं ताकि आपको समझ चुके हैं हमारा स्टेप क्या हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिए कौन कौन टर्म कैंसिल हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्लस का bn स्क्वायर है और ये माइनस का bn स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर और देखिए ये माइनस का bm है और ये प्लस का bm है, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद लास्ट ये बचा am और यहाँ भी m प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो आपने देखा 1 बाई 1 करके कितना आसानी से जीरो आ गया। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। इफ y इज इक्वल टू 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ध्यान रहे, कॉमा, सो दैट यानी प्रूव करना है, दिखाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 49y होना चाहिए। मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करें सर, तो बहुत आसान है। सबसे पहला आप जो क्वेश्चन आपको गिवन दिया गया वो लिख दीजिए। दिया गया हमें y इज इक्वल टू 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 500 जो है वो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। ई टू द पावर 7x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर 7x एज इट इज हो जाएगा, और वापिस से आपको 7x को करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। फिर प्लस है तो प्लस कर दिया, 600 है तो 600 कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद ई टू द पावर माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई टू द पावर 7x ही रहेगा, और माइनस 7x को वापस से करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो माइनस 7 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसे और भी माइनस प्लस को सॉल्व कीजिए, अरेंज कीजिए। तो 500 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 ई टू द पावर 7x हो जाएगा। और 600 प्लस को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस जो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस 7x रहेगा। अब क्या करें सर, इक्वेशन नंबर इसे एज्यूम कर ले 1, इक्वेशन नंबर इसे 2 एज्यूम कर ले। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस होगा। 3500 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया। ई टू द पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर 7x ही रहेगा, और 7x को वापस से करेंगे तो 7 मिलेगा। ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। 4200 कांस्टेंट है तो 4200 कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद ई टू द पावर माइनस 7x एज इट इज लिखा गया, और माइनस 7x को आप मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 7 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे और भी अरेंज कीजिए, सजा करके लिखिए, सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पे 3500 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 0 0 7 5 35 के 5 हाथ में 3, और 7 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24,500, और ई टू द पावर x का ई टू द पावर 7x एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 0, और 7 2 14 कैरी 1, और 7 4 28 और 1 29, और ई टू द पावर माइनस 7x हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे एज्यूम कर लीजिए। हमें जो चाहिए था प्रूव करने के लिए वो आ गया है। अब हम प्रूव करते हैं, तो हम इस चीज़ को यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा दिखाई देगा। तो देखिए क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन, यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए पहले, हेंस इसके बाद का सॉल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इधर में 49y। तो LHS इज इक्वल टू RHS आपका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो LHS तो हम लोग को देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए इसके सामने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, 24,500 ई टू द पावर 7x। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या 29400 ई टू द पावर माइनस 7x इज इक्वल टू, ये वाला लिख दिया यहाँ पे 49 का 49 लिख दिया। उसके बाद y यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो लिखा गया ये टर्म, इसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या लिखा गया सर, 500 ई टू द पावर 7x, और प्लस का 600 ई टू द पावर माइनस 7x है। यहाँ पे ध्यान रहे, ये 600 ई टू द पावर माइनस 7x है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब जब आप इसे 49 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपको मिलेगा,
और फिर 49 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिलेगा। यानी कि आपको फाइनली आपको LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। आप चाहे तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन प्रूफ करने बोला गया था वो आपका प्रूफ हो गया है क्वेश्चन नंबर 15। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके क्लास में 12th क्लास में पढ़ रहे हो, जिनको मैथ की ज़रूरत है या इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, उनको आप शेयर करें और वो भी देखेंगे। तो आप चाहे तो इसे सॉल्यूशन को अपने कॉपी में नोट करें। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने बोर्ड पर लिख दिया है। इफ़ e⁻y ब्रैकेट x+1 इज इक्वल टू 1 कॉमा सो दैट, प्रूव करना है आपको कि d²y/dx² जितना होगा वो dy/dx का होल स्क्वायर भी उतना ही होना चाहिए। तो देखिए कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें, थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आपको इक्वेशन दिया गया उसे लिख देते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या दिया गया, e⁻y x+1 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब हम लोग देखते थे कि एक टर्म x में दिया रहता था तो y मान लेते थे, y इज इक्वल टू दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे वैसा चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि x वाला को कैसे अलग करें और y वाला को कैसे अलग करें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो e⁻y को यहीं पे रहने देते हैं, ये 1 को यहीं पे रहने देते हैं और ये x+1 को इधर लेकर के आते हैं इक्वल टू के इधर, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा x+1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करिए, तो अजीबो गरीब दिख रहा है। तो क्या करते हैं, एक नया तरीका यहाँ पे है कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ले सकते हैं लॉगरिथम लॉग, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान कर देगा। तो जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग e⁻y हो जाएगा और यहाँ पे जब लॉग लेंगे तो लॉग ब्रैकेट 1/x+1 होगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से ये जो y है वो सामने आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, log e बच जाता है और इधर में क्या है, log ब्रैकेट 1+1/1+x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए ये y का y लिख दीजिए, ये log e का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 रख दिया और इधर में क्या है, एज इट इज log 1/x+1 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y होगा और यहाँ पे क्या होगा, log 1/x+1 होगा। अब हमारा जा करके सिंप्लीफाई हुआ है और अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो ये इतना टर्म आपको करना पड़ा, ध्यान से आप देखिए और देखने के बाद इसे अपने कॉपी में नोट कर ले ताकि आपको याद रहे ये चीज़। अब जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इधर में क्या होगा, dy/dx होगा और इधर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। तो 1 जब x करेंगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1/x, यानी कि ऐसा हो जाएगा। ध्यान रहे ये टर्म आपको समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे लिखा है। 1/x होता है तो x के जगह पे 1/x+1 है ना, इसलिए 1/1/x+1 ऐसा हो गया। और वापस से आपको किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, 1/x+ करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा 1/x+1 का डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो x+ जो है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आने के बाद डिनोमिनेटर में ऐसा दिखेगा x+1। ठीक है, और अभी इसे थोड़ा अरेंज करके आपको बताते हैं, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि कहीं भी आपको ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आए। अब यहाँ पे dy/dx है, तो dy/dx इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x+1 को ऊपर लेके आ जाए न्यूमरेटर में तो इस तरह से हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा सर। अब इसे डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, x+1 है, तो x+1 तो बाहर है। इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x+1 टू द पावर इनवर्स का, तो आपको पता है जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है और x+1 का x+1 और इसमें से -1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस चीज़ को और भी थोड़ा सा तरीके से लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वन, और इस टर्म को जब आप डिनोमिनेटर में लेकर के आएंगे तो यहाँ पे x प्लस वन टू द पावर होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? ये -1 को हमने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा दिया इसके साथ में। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो पावर 1 तो होगा, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो dy/dx फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेगा सर? ऊपर में बचेगा -1 और डिनोमिनेटर में बचेगा x प्लस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब हमें d²y/dx² चाहिए, तो इसे थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेते हैं माइनस, इसको ऊपर लेके चले जाए तो x प्लस वन टू द पावर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d²y/dx² निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा सर, जो पावर में रहता है वो सामने आता है, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है और ये माइनस फिर से आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x प्लस वन का x प्लस वन, और इसमें से एक माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि d²y/dx² जितना होगा उतना ही dy/dx का होल स्क्वायर होगा। तो अब देखिए आपको करके बताते हैं ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो, तो हेंस कर दिया है। अब कंडीशन यहाँ पे लिख दीजिए d²y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आपको देखिए ये निकल के आया, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 इसे अज्यूम कर लीजिए और इक्वेशन नंबर 1 इसे अज्यूम कर लीजिए। तो आपको देखिए ये वाला वैल्यू ये मिला है, यानी कि 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर, और dy/dx कितना मिला है, माइनस का 1/ ये वैल्यू x प्लस वन मिला है। ठीक है, और इस पे स्क्वायर बोल रहे थे, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस भी गायब हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है और x प्लस वन के होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही इधर भी RHS के तरफ भी हो जाएगा, यानी कि LHS और RHS दोनों सेम हो गया। यानी कि यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा क्वेश्चन जो प्रूव करने बोला गया था, शो करने बोला गया था, हम लोगों ने शो कर दिया है, हमारा आंसर मैच हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर होल स्क्वायर कॉमा सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर होल स्क्वायर y2 का मतलब यहाँ पे क्या है, d²y/dx² है, प्लस में 2x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वन, और y1 की वैल्यू कितना, यानी dy/dx इज इक्वल टू 2। मतलब कि इस फंक्शन से आप d²y/dx² यहाँ पे रख दें, इसको इससे गुणा कर दें, और y यानी dy/dx निकाल करके इससे गुणा कर दें। सॉल्व करने के बाद